Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As you know, every Sunday we take a weekly current affairs session. तो हम लोग करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं जो पूरा वीक में जो भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसको इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर. सबसे पहली न्यूज़ जो है वो आज आपको पता है कि आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई को ही इंडिया ने कारगिल वॉर जीता था 1999 का. तो आज जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है जो कि आज 21st एनिवर्सरी है. 21 साल हो गए हैं हमें कारगिल वॉर जीते हुए. तो आज कारगिल विजय दिवस जो है वो 21वां साल मना रहा है और हमारे देश में कारगिल विजय दिवस जो है एवरी ईयर 26 जुलाई को मनाया जाता है. और ये जो है एक सम्मान है कारगिल वॉर हीरोज़ के लिए, जो भी कारगिल में जो लोग लड़े उनके सम्मान में ये देश में हर वर्ष 26 जुलाई को जो है ये दिवस जो है विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन कारगिल द्रास सेक्टर एंड नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली. और ये मेनली कारगिल के द्रास जो सेक्टर है वहाँ पे और नेशनल कैपिटल रीजन न्यू दिल्ली में जो आपका एनसीटी या एनसीआर जो है वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है. वैसे तो पूरे ऑल इंडिया में किया जाता है बट यहाँ पे कुछ इवेंट्स भी होते हैं. दिल्ली में जैसे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक अपनी श्रद्धांजलि देते हैं अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट है वहां पर जाकर. तो ही पेज होमेज टू द सोल्जर्स एट अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट एवरी ईयर. तो ये आपको याद रखना है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है. और ये अभी जो रिसेंट वाला जो आज जो मनाया जा रहा है वो कितने ईयर्स हो चुके हैं, तो 21 ईयर्स हो चुके हैं. इसके बाद नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो एप्पल जो है उसने अपना आईफोन 11 वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया. अभी तक जो भी आप एप्पल के फ़ोन यूज़ करते थे या आईफोन यूज़ करते थे वो मोस्टली चाइना में जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी. तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है एप्पल ने भी और इंडिया ने भी ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि अब वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो पा रहे हैं. तो एप्पल हैज़ स्टार्टेड मेकिंग इट्स फ्लैगशिप आईफोन 11 एट फॉक्सकॉन प्लांट नियर चेन्नई. तो ये कहाँ बनेगा, तो ये चेन्नई के जो नियर फॉक्सकॉन का प्लांट है वहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा. और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इट्स मैन्युफैक्चर टॉप ऑफ द लाइन मॉडल इन द कंट्री, कि एप्पल अपना इतना जो है टॉप लाइन मॉडल हमारी इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है. तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियंस, क्योंकि यहाँ पे अगर एप्पल जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग जो हब इसको इंडिया को बनाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जो है इंडियंस को मिलेगा. एज वेल एज जो है हमें जो पहले ज़्यादा प्राइस में एप्पल के आईफोन्स जो इंडियन मार्केट में ज़्यादा महंगे जो बिकते थे उस पे भी जो है प्राइस जो है वो भी कट ऑफ होगा अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा. एक चीज़ है कि क्वालिटी कैसी रहती है वो भी एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है. बट एप्पल जो है अपनी क्वालिटी के साथ जो है किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है. तो ये भी चीज़ देखने वाली होगी कि कैसे ये आगे चीज़ होती है. बट दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया कि हम लोग के यहाँ अब जो है आईफोन 11 का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है. और ये इनिशिएटिव मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है हमारा उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया है. और अनदर ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर जो है एक और मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है पिगाट्रन. इसने भी जो है अपनी एक सब्सिडरी हमारी कंट्री में स्टार्ट की है. तो वो भी अपने जो है कई तरह के जो बोला जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जो हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगा. तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन इन इंडिया, क्योंकि अभी जो है वियतनाम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है चाइना के बाद. हांगकांग में जैसे आपने सुना है. तो इंडिया में अगर किसी भी तरह से जॉब को जो है बूस्ट करना है या एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना है तो उसके लिए ये इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है कि हमें दूसरी कंट्रीज़ को एक जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होगा जिससे वो अच्छे से अच्छा जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में कर सकें और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें. क्योंकि वी आर फेसिंग अ वेरी मतलब हमारी क्रिटिकल कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट वाइज, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में इतनी जो है वैकेंसीज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स हमारे यहाँ है नहीं. तो जब तक हम लोग ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक हम बाहर के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. इन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम इशू किया है जिसको बोलते हैं एनटीपीएस. ये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है और इस सिस्टम के थ्रू जो है आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. आपको जैसे पास चाहिए होते हैं, ये पास किसके लिए होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ट्रक्स दिख रहे होंगे कि हमारे यहाँ टिम्बर वुड्स हैं, कि जैसे कि आपको मान लिया जाए कि आपको उत्तर प्रदेश से लकड़ी चाहिए आपका आंध्र प्रदेश में.
तो अगर आंध्र प्रदेश के किसी फर्म ने उत्तर प्रदेश ऑर्डर किया है तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है जाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस से, और उसके बाद हर टोल और हर नाके पर ये जो है इस पास को दिखाना पड़ता है। कई बार जो है ये 12-12 घंटे 24-24 घंटे तक अटका रहता है। तो जो चीज़ आपकी 4 दिन में पहुंचनी होती है वो 12 दिन 15 दिन ऐसे भी ले लेती है। इसके अलावा फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। सेकेंडली जो है इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑनलाइन सिस्टम टू इशू ट्रांसिट परमिट फॉर टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये मेनली टिम्बर जो लकड़ी है और फॉरेस्ट के जो प्रोडक्शन है उनके लिए है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है इसने ये ऐप लॉन्च किया है या एक वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है जिसको बोलेंगे आप नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, an online system for issuing transit permit for timber, bamboo and other forest produce। तो जो टिम्बर वुड होता है, बैम्बू मतलब बांस होता है, और जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं इनके लिए आपको सीधे आप इस जो है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम पे जाएंगे तो आपको ई पास जनरेट हो जाएगा। और आपको जो है एक ये वर्चुअल जो है बोला चीज़ है, इसमें आपको फिजिकली जो है फॉरेस्ट ऑफिस नहीं जाना होगा। इसका जो इनोग्रेशन किया वर्चुअली वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट प्रकाश जावड़ेकर ने किया। और दिस सिस्टम विल मेक प्रोसेस ऑफ गेटिंग परमिट्स फास्टर, और इससे परमिट्स जो है आपको फास्ट मिलेंगे और विदाउट फिजिकली गोइंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि वहाँ जाओ फिर वहाँ अप्लाई करो, फिर उन का जो है वो ऐसा भी नहीं है कि आप जाओ तो वैसे ही चीज़ें आपको सैंक्शन हो जाती हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो दिस पायलट प्रोजेक्ट विल फंक्शन इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना फॉर नाउ। और ये जो है प्रकाश जावड़ेकर ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था उसमें बताया था कि ये अभी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ही स्टार्ट किया है, और दिवाली के बाद जो है इसको बाकी स्टेट्स में भी जो भी यहाँ पर जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उस अकॉर्डिंगली दूसरे स्टेट्स में भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिससे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी स्टार्ट होगी। क्योंकि इसमें आपको कई बार जो होते हैं कि कई बार परमिट्स लेने के लिए आपको जो है गवर्नमेंट ऑफिस में जो है अलग से पैसे देने पड़ते हैं, तो वो भी एक चीज़ है कि थोड़ा सा करप्शन जो होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है वो ट्रांसपेरेंसी और फास्ट जो आपका टाइम है वो थोड़ा सा यहाँ पे बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है अपने फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बूस्ट करने के लिए जो है रिवाइटलाइज करने के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिवाइटलाइज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री टू बूस्ट इंडिजीनियस प्रोडक्शन। अब आपको लगेगा कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो इसको मैं बताऊं आपको कि आपका जो फर्टिलाइजर्स हैं जैसे यूरिया सुना होगा आपको, किसानों को बहुत चाहिए पड़ता है कि जब वो आपका बेसिकली जो भी एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें जो है फर्टिलाइज़र की नीड होती है, तो उनको जब डिमांड होती है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो है गवर्नमेंट उनको यूरिया प्रोवाइड करती है। और इतना यूरिया प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, तो अभी भी आपने सुना होगा कई स्टेट्स के अंदर बहुत जो है किसान जो थे वो बहुत भीड़ लगा रहे थे और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जा रही थी क्योंकि उनको मिल नहीं पा रहा था, जहाँ मिल भी रहा था तो बहुत कम अमाउंट में मिल रहा था। तो ये इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि जिसमें जो है इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करा जाएगा, और जो इंडस्ट्रीज़ बंद भी हो गई हैं जैसे कई जो हमारे प्लांट्स थे, जैसे बरौनी में हमारा प्लांट था, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कई प्लांट्स हैं फर्टिलाइज़र के, तमिलनाडु में जो हैं कई प्लांट्स हैं, तो उन जो प्लांट्स बंद हो गए हैं उनको भी गवर्नमेंट सोच रही है कि हम वापस से स्टार्ट करें, क्योंकि फर्टिलाइज़र की नीड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी अगर आप देखें तो मोर देन 40% एरिया एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, मोर देन 55% हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो जब इतनी हमारे पास डिमांड है तो फर्टिलाइजर्स की नीड तो है हमें, तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और फर्टिलाइजर्स तो इंडस्ट्रीज़ में बनेंगे, तो इन इंडस्ट्रीज़ को भी रीबूस्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस दैट it to take various initiative to boost the fertilizer sector so that an adequate amount of fertilizer could be made available to farmers during the sowing season। तो जो भी फार्मर्स हैं जो भी वो किसी भी तरह से फसलों को जो बोएंगे उसके लिए जो उनको फर्टिलाइज़र चाहिए होगा तो उस टाइम उनकी जो है फुलफिलमेंट पूरी की जाए, इसको लेकर ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र डीवी जो गौड़ा हैं इन्होंने अनाउंस किया था। सदानंद गौड़ा जो हैं, डीवी सदानंद गौड़ा, इन्होंने जो है अनाउंस किया था। ये अभी कुछ दिनों पहले कंट्रोवर्सी में भी चल रहे थे। सदानंद गौड़ा आपने सुना होगा न्यूज़ में कि आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये कई तरह के क्वारंटाइंस के जो नॉर्म्स थे वो उन्होंने ब्रेक किए थे, लेकिन वो एक अलग फैक्ट है। लेकिन ये इन्होंने अभी जो है इन्फॉर्मेशन पब्लिक करी है कि हम लोग जो है कि इनिशिएटिव लेंगे जिससे
जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे, लास्ट लेट गवर्नर लालजी टंडन, इनकी जो है डेथ हो गई है। और ये 21 जून को जो है, इनको काफ़ी दिनों से लिवर में इन्फेक्शन था, तो उसका जो है इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये अभी जो है एमपी के गवर्नर के रूप में जो है वर्क कर रहे थे। ही वॉज 85 years old एंड ही प्लेड अ वाइटल रोल इन स्ट्रेंथिंग द बीजेपी इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो तो है, लेकिन उससे पहले जो है बहुत काम किया है इन्होंने। लालजी टंडन ने जो यूपी में पॉलिटिक्स में जो बीजेपी का जो बोला जाए कि किसी भी तरह से जो वर्चस्व बिठाया है, वो उसमें बहुत बड़ा हाथ है लालजी टंडन का। और टंडन हैज़ मेड अ मार्क एज एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर, ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासनक भी रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड अ 5 day मॉर्निंग पीरियड फ्रॉम 21 to 25 जुलाई। तो इनकी जो है जब इनकी डेथ हो गई तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 5 दिन का राजकीय शोक भी जो है अनाउंस किया था 21 से 25 जुलाई, जो खत्म हो गया है। इसके अलावा जो है आनंदीबेन पटेल को जो है वो एक बोला जाए एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मध्य प्रदेश का। वो यूपी की गवर्नर है, तो अब वो मध्य प्रदेश को भी अधिक भार संभाल रही हैं। उसके बाद हो सकता है कि कोई नया जो है गवर्नर मध्य प्रदेश को भी अलॉट किया जाए इंडिविजुअली, लेकिन अभी जो है आनंदीबेन पटेल के पास वो डिपार्टमेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि आपको डेथ्स वगैरह पे भी जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ कवर की है, लालजी टंडन। इसके बाद बात करें तो आईसीसी ने जो है T20 वर्ल्ड कप जो अभी होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में, उसको पोस्टपोन करके 2022 में कर दिया गया है। और इस स्लॉट में जो है आईपीएल को रीशेड्यूल कर दिया है। तो आईपीएल जो है आपका दुबई में होने वाला है। तो ये जो अनाउंसमेंट आफ्टर मंडे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड हैज़ क्लियर द डेक्स फॉर बोर्ड बीसीसीआई को टू रीशेड्यूल द आईपीएल इन द सेम विंडो। जिस विंडो में जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होना था वो आगे शिफ्ट हो गया है, तो अब ईजिली जो है आईपीएल हो जाएगा, जो सितंबर मंथ से स्टार्ट होने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन से। इसके बाद बात करें तो इंडिया ने इशू किया है वीज़ा हिंदू और सिख जो अफगानिस्तान में थे, जो इंडिया आना चाहते थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए, जिनमें वहाँ के लोगों को, जो सिख मोस्टली जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो आपका सुना होगा आपने तालिबान जो है मेनली वहाँ से ऑपरेटिव है। तो ऐसे जो इंडियंस हैं, जो हिंदूज़ हैं और सिख फैमिलीज़ जो वहाँ पे रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है ये एक्सट्रीम टेररिज्म फेस करना पड़ रहा है वहाँ पे। कभी भी कोई आकर जो है उन पर अटैक कर देता है। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने जो है इंडियन एम्बेसी जो अफगानिस्तान में है वहाँ पर कई तरह की जो हेल्प मांगी थी। तो इंडिया ने जो है उस चीज़ को अलाउ किया है, और कई जो वहाँ पे सिख्स हैं और हिंदू हैं उनको जो है वीज़ा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो आकर इंडिया में भी रह सकते हैं। इस चीज़ की तारीफ यूएसए ने भी की हमारी। तो एमिड रिपोर्ट्स ऑफ रीसेंट स्पर्ट्स ऑन अटैक ऑन हिंदूज एंड सिख इन अफगानिस्तान बाय टेररिस्ट एट द बिहेस्ट ऑफ देयर एक्सटर्नल सपोर्टर्स। ये जो वहाँ के लोग हैं उनको लगता है कि ये बाहर से आए हुए हैं या ये यहाँ के मेजोरिटी नहीं है, तो उनके ऊपर जो है अटैक करते रहते हैं और इनोसेंट लोगों को मारते रहते हैं। तो इंडिया विल प्रोवाइड नेसेसरी वीज़ा टू मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी हु वांट टू कम। जो भी इंडिया में आना चाहते हैं वो उनको वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वो इंडिया आ सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा था वंस दोज हु वांट टू कम एंड सेटल इन इंडिया अराइव इन द कंट्री एंड देयर रिक्वेस्ट विल बी एग्जामिन एंड एक्टेड अपॉन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड पॉलिसी। तो उन्होंने ये साफ किया था कि जो भी लोग आना चाहते हैं हम उनको जो है स्वागत करते हैं, लेकिन वो जो भी चीज़ें रहेंगी वो रूल्स एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली रहेंगी, जो हमारी सिटीजनशिप के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो मैंने बताया कि यूएसए ने भी इसको चीज़ को जो है प्रेस किया है हमें कि एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो उसके लिए इंडिया जो है खड़ा हो रहा है। तो दैट विल बी गुड न्यूज़। इसके बाद जो है अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारे लेक्चर्स को शेयर करिए, और हमारे जो भी अगर आपको कोई क्यूरी है या किसी भी तरह के आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और किसी जो भी आपको लग रहा है, किसी भी तरह का आपके कोई सजेशंस भी हों तो वो बिल्कुल हमें एड्रेस करिए, हम उस पर वर्क करेंगे। और हमारे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर भी लेक्चर्स आ रहे हैं, उन लेक्चर्स को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के ऊपर भी और ये जो है करंट अफेयर्स के ऊपर भी। तो अभी 3 जो है हमारे कोर्सेस यहाँ पर चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।